हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको ट्रैवल कराने वाला हूं गद्दाफ़ी के देश लीबिया की, जिसके वर्तमान हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वहां पर लगातार गृह युद्ध चल रहा है और इस समय उसमें दो तो प्रधानमंत्री हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में बसे लीबिया देश का, जिसका कुल क्षेत्रफल 17,60,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और वहां की कुल आबादी 75 लाख के करीब है। लीबिया देश का अधिकतर भूभाग रेतीला है और यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है। यहाँ के कुछ रीजन तो ऐसे हैं जहाँ पर 10-10 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। मगर गद्दाफ़ी जब इस देश का शासक बना तो उसने एक ऐसी नहर बनवाई जिसने इस देश की पानी की समस्या तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। हर जगह पर, हर शहर में पानी पहुंच गया। साल 1969 में लीबिया में तख्ता पलट हुआ और गद्दाफ़ी वहां का शासक बना। उस वक्त लोग गद्दाफ़ी को जानते भी नहीं थे, लेकिन शासक बनने के बाद लगातार गद्दाफ़ी की शक्तियाँ बढ़ती गई। इसकी शक्तियाँ बढ़ने का मुख्य रीज़न था कि यहाँ के अधिकतर लोगों को इसकी नीतियाँ पसंद थी। लेकिन आपने तो सिर्फ यह सुना है कि गद्दाफ़ी एक तानाशाह था और तानाशाह की नीतियाँ आखिर अच्छी कैसे हो सकती हैं। मगर जो गद्दाफ़ी ने अपने देश के नागरिकों के लिए किया था वो शायद ही दुनिया में किसी भी शासक ने अपने नागरिकों के लिए किया हो। जिस वक्त गद्दाफ़ी लीबिया का शासक बना था उस वक्त दुनिया में कच्चे तेलों को खोजने की एक मुहिम सी चल पड़ी थी और गद्दाफ़ी ने भी यही सोचा कि मैं भी अपने रेगिस्तानों में कच्चे तेलों की तलाश करूं, मगर उन्हें कच्चा तेल तो नहीं मिला। सहारा रेगिस्तानों में उन्हें पानी का बहुत बड़ा भंडार मिला, मगर समस्या यह थी वो भंडार नॉर्थ साइड में था, जबकि लीबिया की आबादी साउथ साइड में रहती है। मगर गद्दाफ़ी ने सोच लिया था कि मुझे भी कुछ भी करके अपने लोगों तक ये पानी पहुंचाना है, तो उसने बहुत सारे इंजीनियर्स और वर्कर्स को काम पर लगाया और एक अंडरग्राउंड नदी बनाई जिससे वो पानी यहाँ के अलग अलग शहरों तक पहुंचाया गया। मगर उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आया था। इस नहर के बनने से यहाँ के लोगों में बहुत खुशहाली आई और उनकी पानी की समस्या भी दूर हो गई और फसलों का उत्पादन भी अचानक से बढ़ गया। देश के रेगिस्तानों में भी हरियाली पनपने लगी। गद्दाफ़ी के दौरे हुकूमत में लीबिया देश पर किसी भी दुनिया के बैंक का कोई कर्जा नहीं था और लीबिया के जो बैंक अपने नागरिकों के लिए कर्जा देते थे वो भी इंटरेस्ट फ्री था, यानी ब्याज से मुक्त था। गद्दाफ़ी ने जो नहर अपने लोगों के लिए बनवाई थी वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि ट्यूनीशिया में एक गृह युद्ध शुरू हुआ जिसकी आंच लीबिया तक पहुंची और लीबिया के जो वेस्टर्न कल्चर को पसंद करने वाले लोग थे वो अमेरिका के सहयोग से गद्दाफ़ी के विरोध में खड़े हो गए। और साल 2011 में इन विद्रोहियों का साथ देते हुए नाटो ने गद्दाफ़ी से युद्ध छेड़ दिया और उसमें गद्दाफ़ी की हार हुई और यहाँ के विद्रोहियों ने गद्दाफ़ी को गोली मार दी। गद्दाफ़ी की मृत्यु के बाद से ही इस देश में लगातार गृह युद्ध चल रहा है और इस गृह युद्ध की मार ने उस नहर को भी बिल्कुल तबाह कर दिया और यहाँ के देश के लोगों के लिए फिर से वही पानी की समस्या पैदा हो गई। आज इस देश में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना, क्या आपको गद्दाफ़ी तानाशाह लगता है या फिर इस देश के लोगों के लिए एक मसीहा।